सबसे पहले कल की फाइल को ही ओपन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने जिस चीज़ को देखा था वो था टाइम, राइट। तो टाइम कहाँ पर है? मैंने काफ़ी चीज़ पहले सुना ली है। लास्ट क्लास का किसी को नाम याद है क्या? सिर्फ क्लास का नाम, लास्ट क्लास का। मैंने ऑलरेडी बना लिया फाइल, तो मुझे आज बताना है। एंड हाँ कोई नहीं, चलो मैं ग्रुप में देख लेता हूँ। आज आप लोग बिल्कुल फ्री, ठीक है। 2 मिनट। हाँ डेट नाम से थी, डेट नाम से क्लास है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप लोग को बनाना है एक तरीके से एक कैलकुलेटर, यानी एक क्या कहा जाए तो एज कैलकुलेटर, ठीक है। तो एज कैलकुलेटर को मैंने बताया था कि अभी आप जस्ट क्या करो, एक वेरिएबल के थ्रू कर लो, ठीक है। आगे मैं आप लोग को कल बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट को बता देता हूँ, उसको आप समझ लो, उसका हम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं पहली बार बना रहा हूँ एक फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर मैं ले लूँगा लेवल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं आज थोड़ा सा डोम सेलेक्टर्स, क्या समझ रहे हैं हम लोग? डोम सेलेक्टर। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम होते क्या है, इसको सिंपली समझते हैं। तो डोम का मतलब होता है एलिमेंट, यानी कि आपके HTML में जो भी एलिमेंट है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उनको सिलेक्ट करना, तो अभी आप लोग डोम पे मत जाओ, है ना। बस ऐसा समझो कि HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका है, HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। बस इतना ध्यान रखना। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे बना देता हूँ एक नेम, ठीक है। और नेम दे देता हूँ मेन, ठीक है। लेवल मान लेते हैं डेट, इनपुट टाइप, ठीक है। या तो चाहो तो डेट भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? और यहाँ पर भी नेम ले लेते हैं, नेम में दे देता हूँ डेट, ठीक है। साथ में बना दूंगा मैं एक और इनपुट बॉक्स, इनपुट प्लस टाइप होगा सबमिट, ठीक है, ठीक है। या फिर आप सबमिट बना सकते हो, ठीक है। या फिर सबमिट की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ बटन बनाने की जरूरत है यहाँ पे, बटन। और ये काम करेगा ऑन क्लिक पर, ठीक है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर एज नाम का कैलकुलेटर चल जाएगा, ठीक है। एज नाम का कैलकुलेटर चल जाएगा। टेंशन मतलब बनाऊंगा मैं नहीं, बनाएंगे तो आप ही लोग, बट जस्ट मैंने तो क्या करना है, ये आप लोग को बताना है कि किस तरीके से आपको HTML बनाना है, ठीक है। एज कैलकुलेटर ये आ चुका है, ठीक है। आप बस यहाँ से एज को, डेट को सेलेक्ट करो, क्लिक करो, और ये एज आपकी बता देगा, ठीक है। मगर कैसे बताएगा, चलो इसको फटाफट एक बार और कर लेता हूँ मैं। ये आ गया, मैं यहाँ पर सबको करता हूँ नीचे, जो भी मैंने पहले पढ़ा था, ठीक है। लेट, ठीक है, डेट 1, एंड नाउ मैं करता हूँ, ओके, यहाँ पर है ये। तो इतने सारे फाइल हैं कि जो भावना में भी आ चुके हैं ना। कंटिन्यू रखते हैं। हाँ मेरी आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? ना, इसको बंद ही कर देते हैं। तो बस डेट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। आप लोगों को वेरिएबल तो पता ही कैसे बनता है, ठीक है। तो वेरिएबल मैंने बना लिया। अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट, डोम का डॉक्यूमेंट में से, ठीक है, डॉक्यूमेंट में से जो मेन फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर जो, इसके अंदर जो डेट है, ठीक है, उसकी डॉट वैल्यू अब मुझे चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं,
ओके, वैलिड, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, पहले तो इसको प्रिंट कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक फंक्शन पहले बना लिया हम लोग। फंक्शन बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। फंक्शन बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन। फंक्शन किस नाम का फंक्शन बनेगा यहाँ पर? यहाँ पे बनेगा एज नाम का फंक्शन। एज नाम का फंक्शन, इसको करा कॉल, ठीक है। इसको सारी चीज़ों को उसके अंदर रखा हमने, ठीक है। सब कुछ चल रहा है ना। अब ये मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं पहले क्या करूँगा, इसको प्रिंट करवाऊंगा बस। डॉक्यूमेंट डॉट, या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी एक इनपुट बना लेता हूँ ई नाम का, ठीक है। ई नाम का इनपुट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। सेलेक्ट कर लेता हूँ आईडी से, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। वापस आए यहाँ पर, रिजल्ट के लिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वापस सिलेक्ट करता हूँ लेट, हाँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बस जस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेट लेट रिजल्ट 1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी का नाम क्या है? आईडी का नाम है रिजल्ट, ठीक है। अब ये आ गया है। अब बस मैं क्या करता हूँ, है ना, अब आ चुका है। तो डॉट इनर HTML में अब तक करो डेट 1 को, ठीक है। अगर अभी क्लिक करने पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि अभी हमारा प्रोग्राम सही नहीं चल रहा है, ठीक है। ठीक है, एक और चीज़ कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, ये वाले की जगह पर मैं लगा लेता हूँ डॉक्यूमेंट, query selected, ठीक है। हमने क्वेरी सिलेक्टर चलाए हैं। अब क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं लिख दूंगा इनपुट। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो इसकी टेस्टिंग करनी होगी, कहीं कोई एरर तो नहीं है। अनकैच एरर है, क्वेरी सिलेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, तो क्वेरी सिलेक्टर इज नॉट डिफाइंड, तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट नाम आ चुका है, यानी कि अब सही है। गलती से डॉक्यूमेंट लिखा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बस ओके, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ तक ये वैल्यू को रिसीव भी कर पा रहा है, ठीक है। बड़ी ये ऑब्जेक्ट है,
HTML इनपुट का, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आ रही हैं, और मुझे चाहिए सिर्फ डॉट वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक डेट को सिलेक्ट करता हूँ, वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है, ठीक है। सो अभी जस्ट मैंने क्या किया हुआ है, एक डोम का यूज़ किया हुआ है। डोम हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस सिंपल से समझना, मैंने कुछ भी नहीं करा है। मैंने क्या करा है, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और मैंने क्या करा, क्वेरी सिलेक्टर एक खास तरह का सिलेक्टर होता है, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट के अंदर यानी डोम के अंदर किसी भी चीज़ को जैसे क्वेरी लिखते हैं ना, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि CSS सिलेक्टर लगाते हैं, है ना। तो CSS सिलेक्टर जैसे लगाते हैं वैसे का वैसा हमने बस यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद उसकी वैल्यू को निकाला है, ठीक है। उसकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को निकाला है, और उस वैल्यू को निकाल कर कहाँ स्टोर किया है, इस date1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। अब क्यों, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान ये रहेगा कि सारा क्वेरी सिलेक्टर से बताऊँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और ये ID सिलेक्टर बताने से अच्छा है कि मैं एक बार क्वेरी सिलेक्टर बताऊँ, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट है, रिजल्ट के आगे बस आप लगा दो हैश, ठीक है। तो CSS में ऐसी कोडिंग होती है। तो CSS में जिस तरीके से आप सिलेक्टर सिलेक्ट करते हो, वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट में भी सिलेक्ट करते हो, ठीक है। जिस तरीके से आप CSS में चीज़ों को सिलेक्ट करते हो, वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट में भी सिलेक्ट करते हो। तो मैंने बस इतना कहा है कि आपने पहले, मैंने क्या करा है, पहले मैंने सेलेक्ट किया है डेट को, ठीक है, और उसकी वैल्यू को निकाला, और उसकी वैल्यू को निकाल के कहाँ स्टोर किया, date1 के अंदर, ठीक है। अब date1 की जो वैल्यू थी वो मैंने क्या करा है, यहाँ पर आकर के, ये रिजल्ट की किसी भी जरूरत नहीं है, इस वेरिएबल की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए अभी, ठीक है। और ठीक है, आकर के क्या करा है, जो रिजल्ट नाम के आईडी है उसके इनर HTML के अंदर उसको दिखा दिया, यानी कि उसके इनर HTML के अंदर, यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ, इसका इनर HTML बोले तो ये इस पार्ट के अंदर है ना, इनर HTML के अंदर मैंने दिखा दिया। ये डोम का है, ठीक है। मुझे मालूम है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट सिंपल सा फिर समझाता हूँ, ठीक है। ये एक डोम की प्रॉपर्टी है, डोम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या नाम होता है इसका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है उसको छोटा सा बता देता हूँ, और मॉडल का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि HTML के अंदर जितनी चीजें हैं सब कुछ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, लेवल एक ऑब्जेक्ट है, इनपुट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सब कुछ रखे कहाँ पर है, ये सब कुछ रखा हुआ है HTML के अंदर, ठीक है। और ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, HTML के अंदर रखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग डोम का यूज करते हैं, सिंपल से, ठीक है। ठीक है, सिंपल अभी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, बाद में हम लोग अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या करा है यहाँ पर मैंने करा यह है कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया किसको, इस इनपुट को सिलेक्ट किया, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर है ना, डॉक्यूमेंट यानी कि HTML के अंदर मैंने क्वेरी सिलेक्टर लगाया, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसकी वैल्यू को निकाल करके मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। फिर क्या करा, फिर से मैंने सेलेक्ट किया इसको, इस आईडी को सिलेक्ट किया, और आईडी को सिलेक्ट करने के बाद इसके इनर HTML के अंदर इसको मैंने शो कर दिया। सिंपल सी कोडिंग है। अगर आप लोग को अभी कंफ्यूजन ना हो रही हो तो मैं फिर आगे बताता हूँ। आप लोग का सन्नाटा बता रहा कि आप लोगों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे बताओ आप लोगों को अभी समझ में आया या नहीं आया कि एक्चुअली में क्या किया मैंने। पहला तुम्हारा ये क्वेश्चन नहीं आया। नहीं आया, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर से समझाता हूँ मैं एक बार। हर बार सिंसियरली नहीं बोल सकता, मुझे पानी की बोतल भर कर चाहिए थी, है ना, ऐसे नहीं चल सकता था, है ना। सो एक बार देखते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का क्या मतलब होता है, एक एक वर्ड को समझते हैं, ठीक है, और फिर चीजों को करेंगे, ठीक है। ईशा, हाँ खुशी, बस आज अच्छा खुशी का कॉल नहीं लग रहा ना, ओके। मुझे लगा मेरा नंबर नहीं लग रहा है, फिर चलिए मैं कंफर्म कर दिया कि एक्चुअली उनका नंबर नहीं लग रहा है।
अच्छा, आपकी बात हो गई? मुझे बता दो था वैसे खुशी ने कि एग्जाम है। ओके, मैंने बताया था। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग वापस जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले समझते हैं तीनों चीजों को अलग अलग। ठीक है, डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आपका पूरी फाइल, यानी कि जो आपकी फाइल होती है। ठीक है, इस पूरी फाइल को मैं क्या कहूँगा? एक डॉक्यूमेंट कहूँगा। यानी कि ये जो पूरा का पूरा कोड है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक किया गया, ये पूरा पूरा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर चीजों को समझते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है? डॉक्यूमेंट के अंदर HTML है, हेड है, बॉडी है, फॉर्म है, इनपुट है, लेबल है। ये सब क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट। ये सब क्या रहेंगे? एलिमेंट। क्या रहेंगे यहाँ पर? ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये पूरा पूरा डॉक्यूमेंट मतलब पूरी फाइल। और फाइल के अंदर जो एलिमेंट है, फाइल के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, मॉडल यानी कि उनके सिलेक्शन। ठीक है, उनको सेलेक्ट करना, यानी उसको सेलेक्ट करने का तरीका, यानी कि सेलेक्ट करना चाहता हूं मैं, उसके तरीके को, है ना। ठीक है, फाइल के अंदर एलिमेंट के किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका होता है डो, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं हमें? ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए यहां पर हमने यूज किया क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, मैंने यूज किया यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर का काम क्या होता है? क्वेरी सिलेक्टर का काम होता है कि एलिमेंट को सिलेक्ट करना क्वेरी लिख करके। ठीक है, अब क्वेरी लिख करके कैसे? जैसे कि सिंपल सी चीजें, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग किसमें सिलेक्ट कर रहे हैं? पूरी की पूरी फाइल से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट लगाया, डॉक्यूमेंट के अंदर अब मैंने लिखा क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर लगाया, और मैंने क्या लिखा कि जो इनपुट नाम का जो है यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर लगाया मैंने? एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, ये कौन सा सिलेक्टर है? एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है एट्रीब्यूट सिलेक्टर कि इनपुट जहां पर लिखा हुआ है, जहां पे टाइप डेट लिखी हुई है, उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसको क्या करना? सिलेक्ट कर लेना। किसके अंदर? डॉक्यूमेंट के अंदर। मैंने कहा है इनपुट, यानी कि जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर की मदद से मैंने लगाया कि इनपुट के अंदर जहां पर टाइप डेट लिखा हुआ है, उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना, और उसको सिलेक्ट करके कहाँ रख लेना? डेट के अंदर। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा था? डायरेक्ट रख दिया था। पहले मैंने क्या किया था? डायरेक्ट रख दिया था। ठीक है, तो जब मैं डायरेक्ट रखूंगा तो क्या लिखाएगा? ऑब्जेक्ट HTML इनपुट एलिमेंट। बता रहा है वही चीजें मैंने आपको बताई। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये HTML के अंदर इनपुट एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन है क्या? एक ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है? कि इनपुट एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन मुझे एक्चुअली में पूरा का पूरा नहीं चाहिए। अभी उसने क्या सिलेक्ट किया? अभी उसने सिलेक्ट किया ये पूरे को पूरे को। अभी देख रहे हो ना? सॉरी, ये पूरा का पूरा सिलेक्टेड है, यानी इनपुट भी सिलेक्टेड है, टाइप भी सिलेक्टेड है, डेट भी सिलेक्टेड है, नेम भी सिलेक्टेड है, यानी ये पूरा का पूरा सेव हो चुका है। और सेव होकर के कहाँ रखा गया है? इसके अंदर रखा गया। ठीक है, लेकिन आप उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वैल्यू नाम का, आपको पता ही है वैल्यू के अंदर क्या आती है? वैल्यू आती है। ठीक है, तो मैंने कहा है जो इसके अंदर वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू आएगी, उसको आप क्या करो? उसकी वैल्यू को आकर के आप यहाँ पर सेव कर दो। किसके अंदर सेव कर दो? इस डेट नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर दो। ठीक है, और सेव करके मुझे बता दो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको कर रहा हूं तो ये सेव हो जा रहा है। किसके अंदर? डेट के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या करा? जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया था, वैसे मैंने फिर कहा कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो आईडी लगी है रिजल्ट नाम की, डॉक्यूमेंट के अंदर जो आईडी लगी है रिजल्ट नाम की, उसको सेलेक्ट करो, और उसके इनर HTML के अंदर, यानी कि उसके HTML के अंदर, यानी कि सिंपल सी चीजें ये जो है, इसके अंदर आप क्या लिख दो? उसके अंदर आप लिख दो जो भी आपको यहाँ पर रिसीव हुआ है। ठीक है, उसको आप कहाँ लिख दो? इसके इनर HTML के अंदर। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। एक तो वैल्यू, वैल्यू की मदद से मैंने उसके अंदर की वैल्यू निकाली, और इनर HTML के अंदर मैंने उसके अंदर के
इनर एचटीएमएल के अंदर मैंने उसकी वैल्यू को लिखा, ठीक है। जहां मैंने वैल्यू लिखा था वहां पर मैंने इनर एचटीएमएल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो एज अ वैल्यू है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है वैल्यू, उसके अंदर की वैल्यू को निकाल रहा हूँ मैं एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है ना। तो पता नहीं आप लोग का अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बट मैं फिर से पूछूंगा, अगर नहीं आया तो मैं बताता हूँ। सर इनर एचटीएमएल वाला, हेलो हाँ सर, ये इनर एचटीएमएल का एक बार और बताइए। बिल्कुल मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन है क्वेरी सिलेक्टर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप सीएसएस के अंदर लिखते थे सिलेक्ट करने के लिए, है ना, अगर आपको वैसे का वैसा अगर आप चाहते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जिस तरीके से आप सीएसएस में क्या करते थे, सीएसएस के अंदर आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे सिलेक्टर्स, है ना, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट सिलेक्टर नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जब भी आपको सिलेक्टर लिखने होंगे सीएसएस के, जब भी आपको यहाँ पर सिलेक्टर लिखने होंगे और सीएसएस के सिलेक्टर को सिलेक्ट करना होगा, तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर एक फंक्शन है, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर क्या है, एक फंक्शन है जो कि सीएसएस के सिलेक्टर को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, आप जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। और इनर एचटीएमएल क्या है, इनर एचटीएमएल का मतलब है जो भी चीज इस एचटीएमएल के अंदर रहेगी, यानी कि आप सिंपल समझना, ये जो है चीजें लिखी हैं, है ना, जो ये पूरा का पूरा स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे भले मैं इंडिया लिख दूं, है ना, तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल सा मैं बस इतना कर रहा हूँ कि इसके इनर एचटीएमएल के अंदर, ठीक है, मैं सारा का सारा वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और उसकी जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, बस उसकी जगह लिख रहा हूँ जो भी मुझे ये वैल्यू मिली है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ डेट डेट की जगह मैं चाहूँ तो अपना नाम भी प्रिंट करवा सकता हूँ, आप समझना, डेट की जगह मैं चाहूँ तो अपना नाम भी प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। क्लिक आगे दीजिए, ठीक है। जो भी चीज यहाँ लिखी रहेगी वो जस्ट वहां पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी उसके अंदर लिखा रहेगा वो वहां पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर का मतलब है कि अगर आपको अगर जावास्क्रिप्ट में कुछ भी सिलेक्ट करना है एज अ सीएसएस, ठीक है, एज अ सीएसएस, तो आपको ये क्वेरी सिलेक्टर लिख करके ही सीएसएस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें, है ना, सिंपल सी चीजों की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर है तो पूरा का पूरा एचटीएमएल, लेकिन एचटीएमएल के एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। जब तक हम एलिमेंट को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, जब तक हम क्या करेंगे, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये बस एक सेलेक्ट करने का तरीका है, सिंपल सी बात। ये उसके वैल्यू को निकालने का तरीका है, ये उसके इनर एचटीएमएल के अंदर डालने का तरीका है। अगर आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई तो आप लोग फिर से बताओ मुझे। ओके, बाकी लोग भी हैंड राइज करें जिसको जिसको समझ में आए। प्रियंका मैम, शैली, भावना मैम, भावना मैम एंड प्रियंका मैम। नो, भावना मैम शायद अभी कोई काम कर रही होंगी, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप लोग को ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अगर आप लोग को ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे चलते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या है ना, अब हम लोग करते ये हैं कि जो हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है, जो हमें वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू पे हम लोग चीज़ों को लगा करके देखते हैं, ठीक है। तो एक और मान लेते हैं, तो अपना कॉपी करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन है, ठीक है, लेट डेट टू, ठीक है, लेट डेट टू, और यहाँ पर जो वैल्यू मैंने लिखी है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिखी है उस वैल्यू की जगह पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ डेट वन, क्या लिख देता हूँ, डेट वन। क्या कोई एरर है? अगर एरर होगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा, बट नहीं, कोई एरर नहीं, यानी कि अभी मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये डेट वन आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर नीचे जाता हूँ फिर से, ठीक है, और इसके अंदर मैं निकालता हूँ, जैसे कि मैंने निकाला था कुछ देर पहले, ये रहा,
ठीक है, टाइम, ठीक है, टाइम निकालता हूँ, ठीक है। काम और करता हूँ मैं, इसको लेता हूँ वैसे डेट 3, ठीक है, और ये भी मैं ले लेता हूँ डेट 3, ठीक है, और इसको भी मैं लिख लेता हूँ बस। अब ये जो आ गया इसके अंदर ही आया, ठीक है। अब डेट 3 के अंदर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, डेट 3 के अंदर जाएंगे और उसके अंदर का गेट टाइम निकालेंगे, और गेट टाइम निकालने के बाद, ठीक है, जो वैल्यू हमें मिलेगी, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे चला ही देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल के लिए डेट 1 वहाँ जा रहा है, अब हम चाहते हैं यहाँ पर जाए टाइम 1, क्या जाए, टाइम 1, ठीक है। फिर से रिफ्रेश, तो आ चुका है, ठीक है, टाइम 1, ठीक है। तो कितनी सिंपल सी चीज़ें मैंने क्या निकाला था, यहाँ पर दिन निकाले थे, ठीक है। तो कितने दिन हो चुके हैं उसको, आज से इतने दिन हो चुके हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर बनाने के लिए सिंपल सा है, ठीक है। एक और इनपुट ले लेंगे टिप नाम का, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा यहीं पर सिंपल सा, ये लिखा, ठीक है, न्यू डेट लिया, और ये हमने ऑलरेडी एक बनाया ही था, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देता हूँ वापस रिप्लेस, ठीक है, या फिर एक और पेस्ट कर देते हैं, पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इससे मुझे इसके डेट निकल जाएंगे, ठीक है, इसका डेट निकल जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्रॉड है ना। हाँ, आप क्या करो, सिंपल सा बना लो, है ना, डेट 1 माइनस, बस एक बार देख लेते हैं आंसर आएगा या नहीं आएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने बस क्या करा है, ओके, इसको ब्रैकेट को बंद, एक और ब्रैकेट को बंद, एक और ब्रैकेट को, ठीक है, ये आ चुका है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, इसको यहीं से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है, और मैं टाइम 1 को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, सिंपल से समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने बस इतना किया है, ठीक है। डेट के थ्रू मुझे क्या मिल जाएगा, आज की डेट, डेट के थ्रू क्या मिलेगा मुझे, आज की डेट, और इसके थ्रू क्या मिल जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेट से माइनस कर रहा हूँ मेरी डेट ऑफ बर्थ के टाइम को, क्योंकि मुझे दोनों में क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। आप देखो दोनों में मुझे क्या मिलने वाला है, एक टाइम मिलेगा, नोटिस करना, एक टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अगर लेता हूँ कल की डेट, तो आप देखो थोड़ा टाइम कम हो गया है, ठीक है। अब ये जो टाइम कम हो गया है, ठीक है, तो इसको समझते जाना कि इस टाइम कम को हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हम लोग लगाते हैं इसे, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, आप नोटिस करते जाओ, पहले लगा है मैथ फ्लोर, ठीक है, यानी कि आप जो भी करोगे तो वो होता जाए, यानी कि फ्लोर, अच्छा ओके, इसके कारण से वो एरर था, सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये मुझे उसकी डे निकाल करके देगा या नहीं देगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, 20 तारीख कहता हूँ, कितने दिन होंगे, 2 दिन होंगे, लेकिन अभी नहीं, यानी कि थोड़ा सा गलत है,
पहले चलेगा ये। ओके, तो गलती यहाँ पर हो रही है, इसका ब्रैकेट बंद नहीं किया है। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर ये चलेगा ये वाला, ठीक है, फिर चलेगा ये वाला, फिर चलेगा ये वाला, ठीक है, यानी कि एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा। ये हो गया कंप्लीट, इसको किया सेव, ठीक है। अब वापस मैं सेलेक्ट करता हूँ कल के दिन को, 2 दिन आ रहा है, सेलेक्ट करता हूँ 16, 6 दिन आ रहा है, यानी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। सो नाउ ये तो हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैं इसको लिखता जाता हूँ यहीं पर, ठीक है। नोटिस करना आप लोग प्लस, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डे, ठीक है, और इसी को मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और प्लस करके लिख देता हूँ। डे के बाद क्या क्या है मैं देख रहा हूँ एक बार। डे के बाद है हवा, ठीक है, तो बी और ठीक, और यहाँ हवा लिखा प्लस, ठीक है। एक और नया वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लिख दूंगा डे, ठीक है, कितने दिन है, ठीक है। इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे मालूम है आप लोगों को कन्फ्यूजन आएगा, बट टेंशन नहीं है। इस चीज़ को हटाते हैं और एक ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है, ये आया। अब इसको हम लोग डे 1 की जगह क्या लिख देंगे, अब हम लोग लिख देंगे हवर 1, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं हवर 1, हवर 1, ठीक है, हवर 1 आ गया, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि ये मुझे क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 20, ठीक है। कितने घंटे हो चुके हैं, ओके सॉरी, डे में कुछ गलती कर दी गया फिर से, टाइम वही का वही लिखा हुआ है, सॉरी। अब मुझे लिख देना है यहाँ पे डे 1, यहाँ पर, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ 2 दिन के बाद की डेट, तो 2 दिन हो चुके हैं और कितने घंटे हो चुके हैं, 59 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 13 लिखता हूँ तो 9 दिन 27 आवर्स हो चुके हैं। इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ तो 15 डेज 371 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग सिंपल सा चीज़ समझना, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर और कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लगता है कि आज हमारी वापस टाइम और डेट पे चल जाएगी, जबकि मैं प्लान करके बैठा था आज मैथ को पढ़ाने का, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि मैंने करा क्या क्या, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग पहले भी समझ चुके थे, क्योंकि आप लोग अभी भी कंफ्यूजन है, तो चलो इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने एक डेट 1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और एक मैंने डेट 3 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। डेट 1 में मैंने आज का टाइम और आज की डेट को स्टोर किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ना दूं तो बाय डिफॉल्ट ये कौन से टाइम और डेट को रखेगा, जो भी करंट में आपके सिस्टम पर चल रहा होगा। तो इसके अंदर मैंने उस टाइम को रिकॉर्ड किया और यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर डेट बता दी कि कब का टाइम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कब का टाइम में सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने एक डेट बता दी, तो उसने इस डेट को यहाँ रख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था ये डेट है ना, उसने क्या करा है, वो पूरी की पूरी डेट को उठा करके इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी डेट की यानी कि डेट 3 के डेट टाइम को निकालूंगा, ठीक है, कि 1970 के बाद से लेकर के अभी तक इस मतलब सॉरी कह रहा हूँ 1970 के बाद से लेकर के इस डेट तक कितना टाइम हो चुका है, 1970 के बाद से लेकर के इस डेट तक कितना टाइम हो चुका है, वो सारा का सारा डेटा मैं क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा, ठीक है। किसके अंदर, डेट 1 के डेट टाइम को लेकर के, ठीक है, डेट 1 के सॉरी डेट 3 के गेट टाइम को लेकर के, ठीक है, मैं है ना, और दोनों को क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वो मुझे एक रफ डेटा मिल जाएगा, ठीक है, रफ डेटा मिल जाएगा कि कितना टाइम का गैप है दोनों के बीच में, दोनों के बीच के टाइम का गैप मुझे मिल जाएगा मिली सेकेंड में। किस में मिल जाएगा मुझे, मिली सेकेंड्स में, ठीक है, मिली सेकेंड्स में मुझे दोनों टाइम के गैप का मिल जाएगा। अब मैं अगर उसको क्या करता हूँ, मिली सेकेंड से डिवाइड करता हूँ, सेकेंड से डिवाइड करता हूँ, मिनट से डिवाइड करता हूँ और आवर से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे डे मिल जाता है।
अगर मैं क्या करता हूँ मिली सेकेंड से डिवाइड करता हूँ, मिनट से डिवाइड करता हूँ और सेकंड से डिवाइड करता हूँ और मिनट से डिवाइड करता हूँ तो हावर मिल जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ हावर की जगह मिनट्स निकाल सकता हूँ, मैं मिनट्स 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं अब एक को हटा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक को हटा देता हूँ और यहाँ से अब एक ब्रैकेट पर हट जाएगा, ठीक है। और यहीं पर मैं जाता हूँ, यहाँ पे फिर प्लस लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग इतना तो समझ ही चुके हो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं VR और यहाँ लिख दूंगा मैं मिनट्स और प्लस लिख करके मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे लिख दूंगा मिनट्स को, ठीक है। और ये मुझे अब मिल जाएगा मिनट भी। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कल के दिन तक अभी तक कितने दिन हुए हैं, एक दिन हुआ है, 35 आवर्स हो चुके हैं और मिनट हो चुके हैं 2133, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड निकालना हो तो मैं सेकंड भी निकाल सकता हूँ कि कितना सेकंड हो चुका है, ठीक है। ये मैंने लिखा सेकंड, ठीक है, सेकंड 1, पूरा का पूरा वही डेटा यहाँ पर गया, ठीक है। डेटा जाने के बाद मैंने बस क्या करा है, अब यहाँ पे सेकंड भी हटा दिया जो लिखा हुआ था, तो अब मिनट नहीं निकलेंगे, अब सेकंड निकलेगा और बस एक और हटा दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड मिल जाएगा। वापस लगा देता हूँ प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ VR और मैं लगा देता हूँ सेकंड, मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है। प्लस लगा देता हूँ, प्लस लगाने के बाद मैं फिर से लिख देता हूँ सेकंड, ठीक है। सेव कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा मैंने सेव कर दिया है। तो अब आप समझ सकते हो, पहले तो ये चीज़ समझ जाओ आप लोग कि 1000 मैंने क्यों लिखा है। अब क्या कर रहा है ये पूरे के पूरे मिली सेकेंड्स को, जो कि है मिली सेकेंड का जो गैप है दोनों टाइम के बीच में, जो मिली सेकेंड्स का गैप है ना, उस कितने मिली सेकेंड्स हैं वो हमें मिलता है, ठीक है। अगर आपको उसको भी प्रिंट करवाना हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी प्रिंट करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखो, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो अब मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। अब क्या करो, यहाँ से ये भी हटा दो और अब ये भी हटा दो, ठीक है। अब बस इतना ही बचा है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि अब आपको कुछ डिवाइड तो करना नहीं है, तो ये भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव की अब वैल्यू आने का टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, जिसको अब आखिरी में डिस्प्ले कर दो, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस लिखो, फिर लिखो मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, और मिली सेकेंड्स लिखने के बाद प्लस लिख दो आप लोग मिली सेकेंड्स एंड 1 सेकेंड है या 1, ठीक है। सिंपल सा बन गया हमारा एक कैलकुलेटर, ठीक है। आप बस सेलेक्ट करो कि मैं 2 दिन पुराना हूँ और ये बताएगा कि आप जो हैं 2 दिन पुराने, 59 आवर, इतने मिनट्स, इतने सेकंड और इतने मिली सेकेंड्स के हो चुके हैं, ठीक है। कर देना, फिर VR नहीं लगाया मैंने, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल से चलो पूछ लेता हूँ, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्योंकि देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था, तो वैसे समझ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। तो मैं को निकाल सकता हूँ डे, हावर, मिनट, ठीक है। अब मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बोल देता हूँ, ठीक है। तो सोच लीजिए कि मैंने आज तक डे तक निकाला है, ठीक है। अभी तक क्या निकाला मैंने, डे तक, ठीक है। अब एक और बना लेता हूँ मैं ईयर तक, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ ईयर 1, ठीक है। और यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगेगा अब, ठीक है। और ब्रैकेट लगने के बाद यहाँ डिवाइड होगा 365.5 से, ठीक है। और हो गया, ठीक है। आपका वो ऐसे देना गलत है, लेकिन दे सकते हैं क्योंकि हमने फ्लोर लगा के रखा है, तो आपको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहीं पर सबसे आगे, है ना, अब मैं क्या लगा देता हूँ, पहले तो इसके आगे भी VR लगा देता हूँ मैं, अब VR, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ईयर,
ईयर लगा दिया मैंने, ठीक है, और प्लस लिखा और ईयर 1, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जा चुका है सेव, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ हाँ 47 लाइन में मैंने कोई गलती कर दी है, तो 47 लाइन के अंदर मैंने जो गलती की है उसके हिसाब से जो गलती है वो है, बस ये है और ये है, सही है ना? नाउ एंटर। तो कितने साल के हो चुका है, 0 साल, ठीक है। 2 दिन 59 आवर्स, इतने मिनट्स, इतने सेकंड, इतना, ठीक है। आप किसी की डेट ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरी डेट ले लेते हैं, ठीक है। ईयर्स, फिर कितना साल निकल गए, एंड नाउ, ठीक है। और तो मेरे पास आ जाएगा कि 28 ईयर का हो चुका है, इतने दिन जी चुके हैं, इतने आवर्स हो चुके हैं, इतने मिनट्स हो चुके हैं, इतने सेकंड्स हो चुके हैं और इतने मिली सेकंड्स हो चुके हैं, ठीक है। इतने मिली सेकंड्स मैं जी चुका हूँ, ठीक है। तो पता नहीं, मैंने तो बनाता गया है ना, और आप लोगों से पूछा भी नहीं, पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा था, ठीक है। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आया है, पूछो। या तो हैंड राइज करो आप लोग अगर समझ में आ गया है तो, या फिर कम से कम पूछो, पूछो। अच्छा आ गया, ओके। क्या इतना आसान था? मुझे तो लग रहा था कि थोड़ा सा हार्ड लगेगा आप लोग को। सर मैंने कर लिया था, मेरा बस एक जगह गलत था, जहाँ आपने माइनस किया था वहाँ पे सर मैं दोनों को एक साथ करता था या फिर अलग अलग, तो आपने दोनों को एक ब्रैकेट में किया फिर अलग से डिवाइड कर दिया, तो आगे बिल्कुल मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, देखो टाइम का डिफरेंस निकाल लिया मैंने, टाइम का डिफरेंस निकाल कर मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है। ये सर मेरा मन भी रहा था। ओके। और शुभम सर आप बताओ, क्या आपको समझ में आई है कैलकुलेटर किस तरीके से ये मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेटर डिजाइन किया है? हम्म? हम्म? एक काम करना आप लोग, है ना, आप लोग एक और टास्क दे रहा हूँ, है ना, आप लोग एक छोटा सा कैलकुलेटर सब लोग बना के रखोगे, HTML और CSS की मदद से कैलकुलेटर बना लोगे, है ना। मैं किसी एक कैलकुलेटर को बना करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेटर बनाया जाता है इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो आप सभी लोग कैलकुलेटर कल बना के लाओगे, लेकिन एडवांस वाला मत बनाना, है ना। मुझे नहीं आता साइन वाला, कोस वाला, और है ना, मुझे सिंपल वाला आता है, ठीक है। बट पहले आप लोग इसमें से क्वेश्चन तो पूछो, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया। चलिए, हम्म। आप लोग कोड को देखो, अगर कोड समझ में नहीं आता तो फिर आप लोग मुझसे पूछो, लेकिन जल्दी हाँ करो जिससे कि हम लोग फिर आगे के टॉपिक देख सकें। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए तुम ही पूछो पहले, प्रियंका मैम, भावना मैम, शुभम सर।
सब चली गई क्या? ओके, शैली को आ गया, ठीक है। अब प्रियंका मैम। सर बहुत हद तक आ गया है। बहुत हद तक, लेकिन क्या नहीं समझ में आया? सर एक्चुअली मेरा तो बहुत सारा छूटा हुआ है ना, तो मैं अभी वही पुराना पढ़ने के लिए लगी हूँ, तो मतलब बेसिक्स थोड़ा सा रह गया है। तो ये जो आप टर्म वगैरह ये जो भी बता रहे थे ना, फ्रेश है, ये बिल्कुल फ्रेश है। इन लोगों इनमें से किसी ने भी ये सब नहीं देखा है। मैंने ये सब ट्राई किया था, हाँ, कहीं कहीं दिक्कत हो रही थी। अभी मैं इसको देखकर वापस से खुद से करके ठीक है। देखूंगी, तब समझ में आएगा सर। भावना मैम, भावना मैम शायद आज शायद साउंड का यूज नहीं कर पा रही हैं। ओके, शुभम सर। थोड़ा सा आया सर। थोड़ा सा आया है ना। तो सर वापस एक बार छोटा सा रिपीट करता हूँ मैं, है ना। सबसे पहले आप लोग मुझे ये, आप लोग बस इतना बताएं, क्या आप लोग को ये बात क्लियर है ये क्या करता है? न्यू ऑब्जेक्ट डेट जो मैंने बनाया, ये बात आप लोग को क्लियर है क्या, ये क्या होता है इससे? बस सुम सर आप बता सकते हैं क्या कि एक्चुअली में इसका क्या मतलब है? न्यू डेट जो मैंने ये लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये दूसरी डेट निकालने के लिए यूज किया अपना। इसका मतलब बताता हूँ, है ना। इसका मतलब होता है कि मैं इस वेरिएबल को डेट ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? मैं इस वेरिएबल को डेट ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों करा है? मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि डेट के अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक बार दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है गेट डेट की, गेट डे की, गेट फुल ईयर की, गेट आवर की, गेट मिली सेकेंड की, गेट मिनट की, गेट मंथ की, गेट सेकेंड्स की, गेट टाइम की, है ना। ठीक है, गेट टाइम की, ठीक है, गेट यूटीसी डेट की, ठीक है। तो ये सारी चीजें साथ में सेट की, साथ में सेट करने की, है ना। एक गेट होता है और एक सेट होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं आप तभी यूज कर सकते हैं, यानी फंक्शन भी मत बोलना आप लोग इसको। आप लोग क्या बोलोगे इसको? मैथड बोलोगे। आज से कोई भी इसको फंक्शन नहीं बोलेगा, मैथड बोलेगा, ठीक है। ये जितने भी मैथड होते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये जितने भी मैथड्स हैं, है ना, अगर आप इन मैथड्स का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, इन मैथड का यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि आपको इसको डेट ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मेथड आप एक्सेस कर सको, है ना, अगर आप इन मेथड को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको अपने वेरिएबल को सुपर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वो वेरिएबल किस में चेंज कर देगा? न्यू डेट किस में चेंज कर देगा? एक डेट ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक इनपुट दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया जाता है? इनपुट। अगर आपने इनपुट नहीं दिया, ठीक है, अगर आपने क्या करा, इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है, तो ये करंट डेट टाइम को ले लेगा, करंट डेट और टाइम को ले लेगा, ठीक है, करंट डेट और टाइम को ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनपुट दे दिया, ठीक है, अगर आपने इनपुट दे दिया तो वो उस डेट और टाइम को लेगा जो आपने इनपुट दिया, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आपने न्यू डेट का, तो ये क्या करेगा? करंट डेट और टाइम को यहां पर इनपुट ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने खुद ही इनपुट दे दिया, तो जैसे मैंने इनपुट क्या दिया है कि 1 जनवरी 2023 को 12:12 पर, जो कि इंडिया के टाइम के हिसाब से आपको चीजों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने क्या करा, बस एक बना लिया है, एक और वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने इसका डेट रख लिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने क्या करा, इसके बाद जब दोनों का टाइम मुझे मिल गया, ठीक है, दोनों की डेट मुझे मिल गई है, सिंपल सी चीज, यहां पर मुझे आज की डेट मिल गई है, यहां पर मुझे जो डेट में इनपुट लूंगा वो डेट मिल जाएगी, ठीक है। ये इनपुट डेट है और ये आज की डेट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा गेट टाइम में। गेट टाइम एक मेथड है जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, 1970 से लेकर के जो भी डेट दी गई है उस तक की मिली सेकेंड्स को मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। मिली सेकेंड्स को निकाल सकता हूं मैं किसकी मदद से? गेट टाइम की मदद से, कि कितना समय बीत चुका है 1970 के बाद से लेकर के इस
डेट तक, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी डेट है, यहाँ पर आज की डेट है, आज का टाइम है, तो वो क्या करेगा, अभी के टाइम के हिसाब से मिली सेकेंड को काउंट करके रख लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो मैंने डेट बताई होगी, है ना, उस डेट के हिसाब से 1970 से लेकर के इस डेट तक जितना टाइम हुआ होगा मिली सेकेंड्स में, उसको निकाल के रख लेगा, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास मिली सेकेंड्स आ चुके हैं, ये आज की डेट का मिली सेकेंड है और ये जो मैंने डेट चूज करी है उसका मिली सेकेंड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को कर देता हूँ माइनस, ठीक है, ये रहा, है ना। डेट 1 को क्या करता हूं मैं, माइनस कर देता हूं डेट 3 से, ठीक है। यानी कि एक और सिंपल रख सकता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे डेट 1 है ना, आप लोगों के सिंपल करने के लिए मैं लिख देता हूं, अब मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, यहाँ तक चेंज करना था हमें, ये हो गया, ठीक है, ठीक। यहाँ ले लेता हूँ मैं इनपुट, अब डेट 3 में, अब मुझे यकीन है इसकी बार तो आप लोग को समझ में आ ही जाना है, चाहे जो कर लो आप लोग। 3 ऊपर ही चल देते हैं हम लोग, क्या डेट 3 के नाम से बनाया था ना हमने, क्या बनाया था, डेट 3 बनाया था, डेट 3 को चेंज कर दो डीओबी से, डीओबी सही रहेगा, डीओबी से, ठीक है। चेंज 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 चेंज, सिंपल सिंपल सा, अब आप समझो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने करा ये है कि आज की डेट से मेरी डेट ऑफ बर्थ की मिली सेकेंड को माइनस कर दिया, ठीक है। इसके पास मिला था आज की डेट का मिली सेकेंड और इसको मिला था मेरी डेट का मिली सेकेंड, तो दोनों के मिली सेकेंड के बीच के गैप को मैंने निकाल लिया, ठीक है। और जब मैंने गैप को निकाला तो मुझे मिला 1 मिली सेकेंड कि एक्चुअली में मैंने कितना टाइम जी चुका हूँ, मतलब मैं अपनी एज से लेकर के, मतलब जब मैं पैदा हुआ था अपने डेट ऑफ बर्थ से लेकर के आज तक कितने मिली सेकेंड में जी चुका हूँ, वो मुझे मिल गया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, उसी मिली सेकेंड को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो मुझे सेकेंड मिल गया। फिर मैंने उसी सेकेंड को डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब उसी सेकेंड को डिवाइड कर दिया 60 से, तो मुझे मिनट मिल गया। फिर मैंने उसी मिनट को डिवाइड कर दिया 60 से, तो हावर मिल गया, ठीक है। फिर मैंने उसी हावर मिल गया, ठीक है। फिर मैंने उसी हावर को डिवाइड कर दिया 24 से, तो मुझे डे मिल गया। फिर मैंने क्या करा, उसी डे को डिवाइड कर दिया 365 दिन से, तो मुझे ईयर मिल गया, सिंपल सा, ठीक है। और क्या करा मैंने, सभी को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया है, एक बार फिर चला देता हूँ, गया मैं यहाँ पर मैं वापस अपने डेट ऑफ बर्थ को देखता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो आप अब नोटिस करो कि ये मेरी डेट बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, ठीक है। यानी कि मैं 28 साल का हो चुका हूँ, इतने दिन में जी चुका हूँ, इतने हावर्स में जी चुका हूँ, ठीक है, इतने मिनट्स में जी चुका हूँ, ठीक है, इतने सेकंड्स में जी चुका हूँ और इतने मिली सेकंड्स में जी चुका हूँ, ठीक है। तो सारा का सारा डेटा आ रहा है, वो भी एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो मंथ में निकालना, अगर कोई बताए अगर मुझे मंथ में निकालना हो तो चलो मैं मंथ में निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसी चीज को मंथ में निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ लिख दो मंथ आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मंथ लिखो और यहाँ पर 30.5 लिखा रहता ना, ठीक है। अब ये मंथ रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पर ईयर था, ठीक है, यहाँ पर ईयर था, ठीक। ईयर के बाद फिर से
हम लोग यहाँ लिख देते हैं ER मंथ, ठीक है, यहाँ लिखा मंथ और फिर प्लस लिखा, फिर मैंने लिखा मंथ 1 प्लस, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा ओके कोई बात नहीं, आप सही है। डेट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन कोई बात नहीं, वो अलग लाइन है ना, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये लिया मैंने, तो अब मेरी एज भी आ रही है, साथ में क्या आ रहा है, मेरा मंथ भी आ रहा है, कितने मंथ में जी चुका हूँ, 337 मंथ, इतने दिन जी चुका हूँ, इतने आवर्स जी चुका हूँ, इतने मिनट जी चुका हूँ, इतने सेकंड्स जी चुका हूँ, और इतने मिली सेकंड्स जी चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी एज पूरी तरीके से काउंटेबल है ना, मैं अपनी एज को मिनट्स में काउंट कर पा रहा हूँ, सेकंड्स में काउंट कर पा रहा हूँ, इतने सेकंड्स में जी चुका हूँ, ठीक है। ओके नाउ आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में अब तो आ गया होगा, अब आप लोग हैंड राइज कर दो यार, सभी लोग हैंड राइज कर दो तो हम लोग आगे चलें। तो नाउ अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना, आप लोग चलो मन रखने के लिए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, अगर नहीं बनता है ना तो भी कोई मुश्किल, मतलब बहुत ईजी है मेरे ख्याल से, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से इन्हीं चीज़ों में से, ठीक है। तो क्या करता है ये, जैसे मैंने क्या करा यहाँ पर आज की डेट है ना, तो ये आज की डेट निकाल करके दे देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, डे निकाल करके दे देगा, यानी कि वीक में से कौन सा दिन होगा 0 या 6 में से, ठीक है। ईयर निकाल के दे देगा, ये हावर निकाल के दे देगा, ये मिली सेकेंड्स निकाल करके दे देगा, ठीक है। ये मिनट्स निकाल करके दे देगा, ठीक है। लेकिन जो मिली सेकेंड्स निकाल करके देगा ये 0 से 1000 तक, ये निकाल के देगा 0 से 23 तक, ये निकाल के देगा ईयर, ठीक है। मिनट्स निकाल के देगा सिर्फ 0 से 59 तक, मंथ निकाल करके देगा 0 से 11 तक, सेकंड निकाल के देगा 0 से 59 तक, लेकिन जो टाइम रहेगा गेट टाइम रहेगा, है ना, गेट टाइम मुझे निकाल करके देगा कि 1970 से लेकर के अभी तक कितना टाइम हो चुका है मिली सेकेंड्स में, 1970 से लेकर के अभी तक कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। अब यूटीसी का मतलब क्या है, यूटीसी आप लोग जानते ही हो, यूटीसी का कौन फुल फॉर्म फिर से बोलेगा, मैं तो भूल गया हूँ क्योंकि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो सेम वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। बट ये यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से काम करेगा, ये आपके लोकल टाइम के हिसाब से काम करेगा, सिंपल सा, ठीक है। सी किसी की तरह क्या था हमारे पास, सेट के ऑप्शन थे, ठीक है। सेट के ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते थे, चीज़ों को चेंज कर सकते थे, यानी कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई भी डेट नहीं बताई, जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर आपने डेट नहीं बताई थी, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर डेट बता सकते हो कि नहीं 25 डेट 24 डेट, तो डेट आप अगर चेंज करना चाहते हो तो डेट को चेंज करने के लिए आपको सेट का यूज करना पड़ेगा। मैं किसी एक को यूज करके दिखा देता हूँ, है ना, बाकी आप लोग खुद ही यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो चलो किसी एक को यूज करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अब आप समझना, मैं इसी में चेंज करूंगा, ठीक है, डी ओ वी के अंदर, ठीक है। अब डी ओ वी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मैं ले लेता हूँ सेट डेट, ठीक है, या फिर मैं क्या कर देता हूँ, मैं ईयर चेंज कर दूंगा, मैं क्या करता हूँ इसका ईयर चेंज कर देता हूँ, कोई भी एक चीज चेंज कर देता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। मैं यहाँ पर गया, ठीक है, अब इसके अंदर स्टोर नहीं करना मेरे को, मुझे स्टोर नहीं करना है, मुझे जस्ट चेंज करना है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा लेट वगैरह, ठीक है, बस ऐसा लिखूंगा, ठीक है। और मैं जो ईयर चेंज करना चाहता हूँ वो देता हूँ, क्योंकि मैं लिख देता हूँ 1990,
अब मैंने क्या करा है, डेट को चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वापस इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अभी क्या सिलेक्ट है, 1/21 1995, लेकिन मैंने क्या करा है, उस इनपुट को चेंज कर दिया है। अब वहां पर 1995 नहीं, अब क्या हो जाएगा 1996, ठीक है। चलो देखते हैं ये सच हुआ या झूठ। तो आप लोग नोटिस करो, ये हो चुका है, यानी कि अब वो 1995 से काउंट नहीं कर रहा है, 1996 से काउंट कर रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसी को कर देता हूँ 2000, ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं 2000। तो अब मेरी वो डेट जो काउंट करेगा, वो कैसे काउंट करेगा, 21/1/2000। क्लियर हो रहा है। तो सेट की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, सेट की मदद से जो वैल्यू पहले से दी गई है उस वैल्यू को मैं कर सकता हूँ चेंज, ठीक है। अब मैंने ये भी कहा था कि मैं बस एक यूज करके बताऊंगा, बाकी के आपको यूज करना है, ठीक है। और जैसे सेट यूज होगा वैसे यूटीसी वाला भी यूज होगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को ये आ गया, तो हम लोग आगे चलते हैं। हैंड राइज कर दो। ओके, सोम सर ने कुछ कहा था, ठीक है सर, मैं देखूंगा। लेकिन आज हम लोग फटाफट करते हैं, है ना। इसको सर मैं बाद में देख लूंगा, चलेगा क्या। और अभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मैथ में भी आ जाते हैं। अभी आप लोग टाइम को हाँ करो, अभी आपको ये समझ में आया सेट कैसे काम करता है। सभी लोग हैंड राइज करते हैं सेट के लिए। तो सैली तुमने हैंड राइज नहीं करा ना, ठीक है, ठीक है। आशु तुम्हें आ गया ना, यस तो बस फटाफट हैंड राइज कर दी करो। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बस कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, ठीक है। तो है जो कि, ठीक है बहुत ही इजी वैसे तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि टू डेट स्ट्रिंग, यानी डेट को स्ट्रिंग में चेंज करना, ठीक है। टू आईएसओ स्ट्रिंग में चेंज करना, टू जेसोन में चेंज करना, या फिर गेट टाइम जोन ऑफसेट, ठीक है, या फिर नाउ, ठीक है। यानी कि अगर आपको आज की डेट प्रिंट करनी है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। बस कुछ भी मत करो, आज की डेट प्रिंट कर दो। अगर आपको समझना है ये कैसे काम करेगा, तो उसके लिए बस कुछ भी नहीं है, यहीं पर मैं एक और बना देता हूँ, ठीक है, और नाउ लिख देता हूँ, ठीक है। और नाउ लिख करके मैं बस ऐसे का ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और अब आप देखो क्या होगा, एरर होगा, सॉरी। तो एक्चुअली में ये काम कर रहा है, लेकिन डेट 1 ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ऊपर चलते हैं हम लोग, डेट 1 कहाँ पर नहीं है, तो ये कह रहा है 70वीं लाइन पे नहीं है। ओके, गलती से ये हो गया है, अब आ चुका है। सिक्सटी 67 लाइन में तो भी लिखा है, डेट 1 को देता हूँ, आ गया है, ठीक है। नाउ, ठीक है। अब नोटिस करो, ये और ये, ठीक है, सेम ही निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर मुझे, जब मैं गेट टाइम निकाल रहा था तो गेट टाइम में मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। किसकी मदद से, गेट नाउ की मदद से, ठीक है। तो एक अच्छी खबर ये है ना, कि आप लोग को अब और कम मेहनत करनी है, यानी कि अब आपको ये बनाना ही नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर डेट नाउ से माइनस करते जाना है आपकी डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। और आपको वही आंसर मिलेगा, ठीक है। बट आप समझ गए, डेट नाउ तो बहुत सिंपल है। डेट नाउ को फायदा क्या है, डेट नाउ में आपको अपडेट बनाने की जरूरत नहीं है। आप डेट नाउ की मदद से करंट का अभी तक 1970 से लेकर के अभी तक जितना भी मिली सेकेंड हो चुका है, उन सभी का काउंटिंग आप निकाल सकते हो। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद है, अब है टू डेट स्ट्रिंग, डू डेट आईओएस स्ट्रिंग। इसके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प ले लेना चाहूँगा, ठीक है।
और क्या करूँगा मैं, एक एक करके कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ। डेट स्ट्रिंग पहली बार, ये थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया है। टू डेट स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, है ना, क्लास हम लोग 6 बजे ख़त्म करेंगे लेकिन, है ना। ओके, टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है। टू डेट स्ट्रिंग से हम करते क्या हैं, टू डेट स्ट्रिंग से इसको एज अ स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा है यार ये तो। मैं आप लोग के लिए एक बना लेता हूँ और ये आप समझ गए होंगे। ये मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहीं पे जाते हैं हम लोग, और कुछ तो नहीं है। टू डेट स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग एंड टू डेट स्ट्रिंग, पूरा का पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, या फिर क्या करूँ यहीं पे रन कर दूँ, ठीक है। अब आप देखो, है ना, ये नॉर्मल डेट दी गई थी, ठीक है, यानी कि 1993 6 मंथ, 6 मंथ नहीं, इसका मतलब था 6 का मतलब क्या था वैसे, 1993 28 तारीख 14 बजकर, मंथ ही है सर। अच्छा ओके, हाँ ओके सही है ना। एक्चुअली में 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है डेट का, ठीक है, मंथ है ना, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो 0 पे जनवरी रहता है, 1 पे फरवरी रहता है, और यही कारण है कि 6 पे जुलाई होता है। मैंने ही आप लोगों को बताया और मैं ही भूल गया हूँ, हम लोगों ने लिखा भी है, ठीक है, कि जो मंथ होते हैं वो 0 से 11 चलते हैं, ठीक है। सो बस कुछ भी नहीं है, इसको लिखा गया है कुछ इस फॉर्मेट में, और इसने उसको चेंज कर दिया उस टू स्ट्रिंग, यानी कि ऐसे फॉर्मेट, यानी वेडनेसडे जुलाई 28 1993, कुछ इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से टू डेट स्ट्रिंग जो है, टू डेट स्ट्रिंग ने सिंपल सा बस करा है वेडनेसडे जुलाई 28 1993, यानी सिर्फ और सिर्फ डेट को किया है, टाइम को नहीं किया है। टू स्ट्रिंग डेट और टाइम दोनों को करता है, और टू डेट स्ट्रिंग सिर्फ डेट को कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा है। क्या मैं इसको अलग से करूं या फिर इसको कॉपी करके वहां रख दूं, ऐसा कुछ कर दूं क्या? टू आईएसओ स्ट्रिंग को देख लें हम लोग। अब टू आईएसओ स्ट्रिंग को देख लेते हैं हम लोग फटाफट, है ना। टू आईएसओ स्ट्रिंग में मान लेते हैं कि मैंने एक वेरिएबल दिया है, ठीक है, ये मैंने दिया 5 अक्टूबर 2011। तो ये भी क्या करेगा, ये तो चलो, ये तो टू स्ट्रिंग में चेंज करके दिखाएगा, और ये नंबर में चेंज करके बता देगा। सिंपल सा यार, ये इस फॉर्मेट में चेंज करेगा, यानी बस फॉर्मेट में चेंज करने का तरीका है बस, ठीक है। आप जिस चाहे फॉर्मेट में दिखा सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं यहीं पे समझने के लिए, ठीक है, यहीं पर समझने के लिए मैं बना भी देता हूँ, ठीक है, और ये लिखा। अब यहाँ पर टू स्ट्रिंग एक हो गया, ठीक है, एक हो गया टू आईएसओ स्ट्रिंग, टू आईएसओ स्ट्रिंग, और एक हो गया टू स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये देख सकते हो, टू स्ट्रिंग में ऐसा नज़र आया मुझे, और डेट स्ट्रिंग में मुझे ऐसा नज़र आया, और टू आईएसओ स्ट्रिंग में मुझे ऐसा नज़र आया। सिंपल सा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट थे, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हुए ख़त्म होते हैं, ठीक है। जेसोन बचा हुआ है, सॉरी, जेसोन, ठीक है। जेसोन में भी सेम वही चीज़ होगी,
बस जेसॉन डेट। ये क्या भाई? जेसॉन डेट इसका मतलब क्या हुआ? एक काम करते हैं, इसको भी प्रिंट करवा ही देते हैं यहीं पर ही, उनको तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। ये आया, यहाँ पर कॉपी करा टू जेसॉन, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। तो हम देखें टू जेसॉन में क्या फ़र्क पड़ा। मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको कट करके इसके आगे रख लेता हूँ, शायद कुछ नज़र आ जाए, जबकि मुझे कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। टू आईएसओ स्ट्रिंग में भी सेम रही है, टू जेसॉन में भी सेम रही है। ठीक है, और मुझे वो स्ट्रिंग में शो करेगा। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें और भी हैं, मैं यहीं बता देता हूँ। ठीक है, लोकल डेट स्ट्रिंग और बाकी है, तो ठीक है, ये आपकी लोकल लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, आपने एक डेट चूज़ करी। ठीक है, उस डेट को मैंने क्या कहा कि इसको चेंज कर दो अदर लैंग्वेज में। ठीक है, तो बस उस लैंग्वेज को वो चेंज कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये लैंग्वेजेस में चेंज हो चुका है। ठीक है, और नॉर्मल ऐसा लिखना था। ठीक है, बट अगर अदर कंट्री की बात करेंगे तो उस कंट्री में जो डेट रहेगी ऐसे नज़र आएगी, और ये कौन सी है, जो भी कंट्री है ना, वो कंट्री में ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, तो ये आप चाहो तो लोकल स्ट्रिंग निकाल सकते हो। ठीक है, और उसको ऐसे चेंज कर सकते हो। तो लोकल स्ट्रिंग ऐसे हो सकता है, और ये भी वही है, सेम चीज़ ही है। ठीक है, बट फ़र्क इतना है कि टाइम जोन, यानी कि ये जो है तो लोकल स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। कुछ भी फर्क नहीं है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ओके, समझता हूँ, 2 मिनट। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है जैसे सिलेक्शन किया गया है और सिर्फ उसी चीज़ की लैंग्वेज को चेंज किया गया है जिस चीज़ को करना है। ठीक है, तो लोकल टाइम स्ट्रिंग, यानी जिस तरीके से आपने उसको किया था वैसे आप टाइम के साथ कर सकते हो, तो टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन यूएस लिखोगे तो एएम में आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, तो टाइम जोन चेंज करने का तरीका, ये टास्क मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स हैं, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करके देखोगे क्या? ठीक है, बस लगा करके देखना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा बस आपको लगाना है और अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर जाकर के भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, MDN की साइट से इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, ठीक है, नाउ ये आ चुका है। तो इतना आप लोग लगा करके देख सकते हैं, सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है। मेरे ख्याल से आप लोग बड़े आराम से कर लोगे आप। ठीक है, अगर मैं इसको करने बैठूंगा तो भले ही थोड़ा सा टाइम जाएगा, और वो इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा चांस होगा जब आपको ऐसा करना रहेगा कि किसी दूसरी कंट्री के हिसाब से आपको इसके
लोकल डेट को चेंज करना पड़े, और अगर चेंज करना पड़े तो आप यहाँ पर आकर के बड़े आराम से चीज़ों को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग हाँ करो तो हम लोग डेट पे जाए। अब मैथ पे जाएं कि डेट आप लोग के लिए क्लियर हो चुका है कि डेट पे कैसे काम करना है। डेट ऑब्जेक्ट में इतनी ही चीज़ें थी, तो डेट ऑब्जेक्ट आप लोग पहले मेरे को क्लियर करो, फिर हम लोग आगे चलें। यस सर, क्लियर। सोम सर, ओके नाउ अब हम लोग आते हैं मैथ में। ठीक है, इसको तुरंत बंद करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, तो हम लोग आते हैं मैथ पे। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ओके यहाँ पर सिंपल सा जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं समझाना शुरू करूँगा यहाँ से। ठीक है, इसके और ठीक अच्छा नहीं, हाँ कहाँ से, हबीबगंज से? नहीं सर, ऊपर स्टेशन बहुत दूर है यार। इतना दूर से? हाँ सर, ऐसे आता है ना सर किराए के लिए क्या? maximum power into sin मैंने कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया सर आज। चलेगा, कल सर मैंने अच्छे से बताया भी नहीं था, समझ में आया। एक्चुअली मैं जब रेगुलर पढ़ाऊँ ना तो पढ़ाना आसान लगता है, अब एकदम से क्या किसी क्लास को बैठ कर पढ़ाना शुरू कर दो, बड़ा प्रॉब्लम आती है। राउंड तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है DF राउंड। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको जमा लिया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है और कैसे क्या काम करते हैं चीज़ें। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा लेता हूँ मैं। हाँ बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। नहीं क्लास नहीं, इसमें बात कर रहा था आपसे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट मैंने लगाया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक तो पहले ER। ठीक है, उसका नाम दे दूंगा जो चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं प्लस लगा करके उसके आगे के बारे में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार ज़रूरत पड़नी ही है। ठीक है, तो इसको कर लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए डिलीट। अब यहाँ पर जैसे कि मैं सबसे पहले यूज़ करने वाला हूँ math.avs का, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर देता हूँ math.avs। ठीक है, अब क्योंकि मुझे एक नंबर बनाना पड़ेगा लेट। ठीक है, लेट ए। ठीक है, ए के अंदर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ 45। ठीक है, और -45 लिखा है मैंने। ठीक है, और ए यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, चलो प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, आंसर आ चुका है -45। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसके आगे सी के पीछे लगा देता हूँ इस फंक्शन को और सेव कर देता हूँ। ओके अच्छा ओके, सॉरी गलत है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मैथ। ठीक है, .avs। ठीक है, math.avs, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, मेरे को ध्यान से ही निकल गया था। ठीक है, अब जिस चीज़ को अप्लाई करना है वो इसके अंदर रख दो। ठीक है, अब सही है। अब आप नोटिस करो, जब मैंने पहले प्रिंट करा था तो ये किस में था, माइनस में था, लेकिन अब किस में है, पॉजिटिव में है। ठीक है, तो एबीएस का काम क्या होता है, इसका काम होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करना। नेगेटिव वैल्यू को
पॉजिटिव में चेंज करना। सिंपल सा हो गया, ये तो बहुत आसान लगा होगा आप लोग को। और यहाँ से ये भी हटा देते हैं, तो यही लिखा करें, है ना। अब इजी हो चुका है, ठीक है। वापस अब हम लोग देखते हैं किसको, सीएल को, ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसमें लगा देता हूँ .6, ठीक है। मैंने लिखा .6 सब में आ रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ सियाल की वैल्यू को, ठीक है। सियाल एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा फंक्शन है, सॉरी, है ना, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है कि यस, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस जस्ट इसका काम होता है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करना। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करने का काम करेगा मैथ्स, ठीक है। बहुत सिंपल है। वापस हो जाते हैं, सियाल को समझते हैं, ठीक है। सियाल को समझने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम और करना चाहता हूँ, ठीक है। इन तीनों को समझ देता हूँ, ठीक है। सियाल को भी, फ्लोर को भी और राउंड को भी। इसको यहाँ से कट करते हैं और ठीक सियाल के नीचे प्रेस करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन क्या काम करता है, ठीक है। तो सियाल का काम होता है कि अगर मान लेते हैं 1.6 है, ठीक है, तो ये जाएगा ग्रेटर देन की ओर। कहाँ जाएगा? ग्रेटर देन की ओर, ठीक है, ग्रेटर देन की ओर। यानी कि थोड़ा सा स्पेलिंग को छोड़ दो आप लोग, है ना, ठीक है। सर ऐसा राउंड में होता है, सेल में कोई भी पॉइंट के मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, फटाफट बता देता हूँ, है ना। तो है ना, ये हाईएस्ट की ओर जाता है, ठीक है, हाईएस्ट की ओर जाता है। यानी कि ये जाएगा, अगर आप 1.6 लिखोगे तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पीछे नहीं जाता, ये जाता है आगे की ओर, ये कभी पीछे जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? ये आगे की ओर जाएगा, यानी कि ये हाईएस्ट की ओर जाएगा, ठीक है, यानी ग्रेटर देन की ओर जाएगा। बाकी वो ग्रेटर देन की स्पेलिंग गलत हो रही है, तो इसलिए मैं कोई बताना यार, ग्रेटर ये भी गलत है ना, भूल रहा हूँ, कौन बताएगा सर? मुझे? GREE सही है ना, ग्रेटर, तो भूल गया था मैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन की ओर जाएगा, ठीक है। वहीं जो फ्लोर होगा वो मान लेते हैं कि मैं वैल्यू देता हूँ 1.6, ठीक है, तो ये जाएगा लोअर देन, यानी कि इसमें आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद आते हैं राउंड में, ठीक है। तो जो राउंड होगा 1.6 होगा, तो आंसर जो आएगा 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आंसर 1.4 होगा तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1, ठीक है। यानी कि ये बीच की पार्ट है, मतलब ऐसा है कि राउंड कर देगा, ठीक है। अगर आप 1.4 हैं तो 1 कर देगा, अगर आप 1.6 हैं तो 2 कर देगा, ठीक है। अगर 1.4 है तो दुकानदार इसकी पेमेंट करेगा, और 1.6 है तो ग्राहक इसका पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम बनता है किसी भी कैलकुलेटर में। चलो एक बार करके देख लेते हैं। नीचे आ जाते हैं, ठीक है, सियाल है, इसके बाद हम ले लेते हैं फ्लोर, फिर हम लोग लिख देते हैं यहीं पर राउंड। बहुत इजी है, इसलिए मैं आज जल्दी खत्म करने सोच रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया राउंड, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोर और एक है राउंड, ठीक है। एंड राउंड आ चुका है। अब मैंने कुछ दशमलव की वैल्यू दी है, हाँ दी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या मैंने जैसा बताया था वैसे ही आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, गलत ये दिया, ये लोअर देन जाएगा, ये लोअर देन जाएगा और ये ग्रेटर देन जाएगा, बस ये थोड़ी सी गलती कर दी, है ना। और ये
बस इतनी गलती है, बाकी चीज़ें आप समझ चुके हो। अगर मैं करता हूँ इसको कर देता हूँ 4.4 कर देता हूँ, तो आप नोटिस करो, ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ इस राउंड में फर्क आ रहा है क्योंकि अब जो वैल्यू है वो राउंड हो चुकी है। मेरे ख्याल से आप लोग को ये तो समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको भी हटाओ। जितनी भी चीज़ें जो हैं, जो वैल्यू देने वाली चीज़ें हैं, उनको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल आंकड़े, ये ठीक है, आप समझ जाओ कि है ना, ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा अलग जाएंगी अभी, ठीक है। और उनकी वैल्यू निकालने के लिए भी खास तरह की मैथ्स आनी चाहिए, यानी वहाँ पर मैथ्स के थोड़ा से महारथियों का होना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। हाइपोट देखते हैं हम लोग। अब हाइपोट का क्या काम होता है? हाइपोट के साथ मैं यूज़ करना चाहूँगा पावर। अभी पावर नहीं है, ये रहा पावर। हाइपोट पावर, हाइपोट वर्सेस पावर, ठीक है। अब एक काम करूँगा मैं बस आपको लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पावर, पावर, आप लोग ध्यान से देखना, पावर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ। मैं चाहूँ तो इनपुट लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट नंबर लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दे रहा हूँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9, ठीक है। अगर 3 कर दूंगा तो 27, ठीक है। मतलब ये तो आप समझिए, पावर तो क्लियर हो गया नाउ। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहीं पर यहाँ पर अभी पावर दिया गया है, हाइपोट को देता हूँ, ठीक है। एक हाइपोट जो वैल्यू है हमारे पास, यहीं पर मैं दे देता हूँ हाइपोट, ठीक है। अब समझना पड़ेगा हम लोग को हाइपोट, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हुई है अभी, है ना। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी वैल्यू को कम करता हूँ, 0 कर देता हूँ, नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 करता हूँ, ठीक है। फिर मैं करता हूँ 2, फिर मैं करता हूँ 3, फिर मैं करता हूँ 5, ठीक है। अच्छा, आगे की जो है वो अगर 5 लिख दूंगा तो ठीक है। अब तो थोड़ा सा मुझे हेल्प चाहिए, है ना। हाइपोट को देखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे भी, ठीक है। सो थोड़ा सा, है ना, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैंने सच में काफ़ी टाइम से यूज नहीं किया है इन चीज़ों को। हाइपोट MDN आ चुके हैं। अब ये हाइपोट में लगने वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हाइपोट में लगता है। अब ये फॉर्मूले का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप हाइपोट में लिखते हो 5, 13, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पर जब हमने 3 और 4 दिया था तो क्या यही आंसर आया था? हमारे में तो ऐसा नहीं आया था, कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यही आंसर आया था। चलो अभी समझता हूँ मैं। समझ में आ तो गया है, आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करो, यहाँ पर क्या करो, 3 का स्क्वायर निकालो। तो 3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? आपको 3 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस, है ना, 4 का स्क्वायर निकालो कितना आएगा? 16, ठीक है।
फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा ये 25, ठीक है। फिर इसका ये स्क्वायर रूट निकाल देगा, स्क्वायर रूट निकालेगा, और स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। अब ये एक्चुअल में बार बार यही करता है, ठीक है, एक्चुअल में बार बार वो यही कर रहा है, ठीक है। यानी कि बार बार जो भी आप नंबर दे रहे हो उस नंबर को वो यहाँ पे करता है, दोनों को प्लस करता है, और दोनों को प्लस करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल करके यहाँ पर हमें शो कर देता है, और यही काम है हाइपोड का, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक से ज़्यादा नंबर्स दे सकते हो, तो कुछ भी नहीं करेगा अगर आप इससे ज़्यादा नंबर दोगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि मुझे वापस कॉम्बिनेशन बनाना कैसे भी 25 ही है, ठीक है। तो 25 को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ जाएगा, वैसे कोई चांस ही नहीं है ना कि 25 का जाए, तो मुझे सम ऑफ 25 लाना पड़ेगा, वो भी स्क्वायर रूट के थ्रू। ऐसा करते हैं, ठीक है, 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 2 2 कर सकता हूँ मैं। तो आप लोग समझ जाओ, है ना, 2 2 2 एंड 2। अब आप लोग आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, कोई भी एक पर्सन बता दें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके। इसका आंसर क्या आएगा? कोई नहीं, चलो बता देता हूँ इसका आंसर भी। कोई बता रहा है, मैं रुकूं? 4 + 4 + 4 + 4 जो कि आएगा 16, और 16 जो स्क्वायर रूट होता है 4 का। चार आ गया, ठीक है, क्लियर है। हाइपोड खत्म, ठीक है। हाइपोड के बाद आता है पावर भी खत्म, ठीक है। तो हाइपोड इज द, ठीक है, ए स्क्वायर, अब स्क्वायर लिखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड उसके बाद है स्क्वायर रूट। आप लोग को मैथ तो वैसे भी आती होगी, तो ये मैंने निकाल दिया उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सो पावर में क्या था, ए पावर बी, ए की पावर बी, ए की पावर बी, ठीक है, सिंपल सा। अब हम लोग करते हैं मैथ्स, ठीक है, और पापा से जरूरत है, इसको यहाँ से कट करते हैं, कट करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ लिखता हूँ मैथ्स, ठीक है। और मैथ्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ वैल्यू 4 8 और 3, ठीक है। अब आप लोग बस मुझे इतना बताओ कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कोई भी बता दो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तरीके से मैं, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? आप लोग कहोगे तो बच्चे जैसा है, शायद इसलिए आप लोग बता नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू थी 8, और यहाँ सबसे छोटी वैल्यू है 3, ठीक है। तो आप एरे के अंदर की चीजों को आप लोग तुरंत, अगर आप जानना चाहते हो कि उसमें से सबसे मैक्सिमम यानी कि एरे के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप समझ चुके हो कि मैथ मैक्स की मदद से और मैथ मिन की मदद से आपको ये जानने में जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। और ये क्या, राउंड एक बार फिर से लिखा है, नो, इसके बाद है
रैंडम वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे जो है चीज़ें, ठीक है। हमारा जो टाइम है थोड़ा सा अप हो चुका है, ठीक है। मेरे पास 6 बजे तक का टाइम था, ठीक है। तो आज के लिए क्लास मुझे यहीं पे बंद करना होगा, ठीक है, ठीक है। और हम लोग कल फिर से 4 बजे मिलेंगे, ठीक है। कल हम लोग फिर से 4 बजे मिलेंगे। तो मैं फाइलों को सेंड करता हूँ, ठीक है। मुझे यकीन है जहाँ तक मैंने मैथ्स बताया वहाँ पे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, काफ़ी